हमको सपा की सरकार चाहिए, अखिलेश भैया बार बार चाहिए। यही याद रखिएगा मेरे दोस्तों। यूपी की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में अभी हर तरह की मीडिया और सर्वे में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के पक्ष में बयार बहती दिख रही है। काफी हद तक ये सच भी है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में भगवा सरकारों ने कई मसलों पर ऐसे फैसले लिए और कई घटनाओं पर ऐसे कदम उठाए जो जनता को नागवार गुजरे। भगवा सरकार के खिलाफ भड़की इस नाराजगी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मुकाबले अखिलेश अपनी ओर भुनाने में ज्यादा कामयाब दिखे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह के फिजा अभी अखिलेश यादव लोगों को दिखा रहे हैं, क्या वो साल 2022 के चुनाव तक बनाए रख पाने या साध पाने में सफल हो पाएंगे? जब इस सवाल का जवाब तलाशेंगे तो पाएंगे कि अखिलेश की सत्ता की इस राह में बहुत सारे पत्थर और रोड़े बिछे हुए हैं, जिस पर चलने में अखिलेश के पांव में छाले भी पड़ सकते हैं। दरअसल चाचा शिवपाल सिंह यादव की चालाकी और पिता मुलायम सिंह यादव की रणनीति की वजह से साल 2012 में सत्ता उनको विरासत में मिली, क्योंकि सत्ता का जनादेश अखिलेश यादव को नहीं मिला था, बल्कि बीएसपी सरकार से वित्त की जनता ने मैंडेट समाजवादी पार्टी को दिया था। जब विधायक दल का नेता चुनने की बारी आई तो नेताजी ने खुद को केंद्र की राजनीति में पूरी तरह से झोंकने का इरादा कर राज्य की सत्ता की बागडोर अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करने का इरादा कर लिया था। उनके इस इरादे को शिवपाल सिंह यादव ने ही अमली जामा पहनाया था। राज्यपाल की आज्ञा हो तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही प्रारंभ की। शिवपाल उस अखिलेश पर आंख मूंद कर अपने सगे बेटे की तरह इसलिए भरोसा करते थे क्योंकि उनको नेताजी ने नहीं बल्कि शिवपाल ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्हें क्या पता था कि उसी भतीजे की वजह से साल 2020 आते आते सियासत में उन्हें ऐसे हालातों से दो चार होना पड़ेगा कि हमें 2022 का चुनाव हमें लड़ना है और इस तरीके से हमें संगठन को मजबूत संगठन बना करके प्रदेश संगठन, जिला स्तर का संगठन और बूथ स्तर का संगठन, ये 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अकेले सरकार बना। खैर अब आते हैं मुलायम और शिवपाल से अलग की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव की शैली पर। उन्होंने विरासत में मिली यादव मुस्लिम वोट बैंक के अलावा युवाओं पर ज्यादा जोर डाला। ये जो यादव महासभा का कार्यक्रम था, ये पहले से तय कार्यक्रम था। गठबंधन की सियासत भी कर डाली, लेकिन सत्ता हाथ नहीं लगी। पार्टी टूटी सो अलग। अब सवाल और संघर्ष दोनों ही सत्ता को लेकर है। दावा अखिलेश भी कर रहे हैं और दावा उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी। हालांकि ऐसा है कि मौजूदा समय में चाचा का दावा भतीजे के सामने बौना दिखता है कि मैंने गठबंधन कर सकते हैं, मैंने पार्टी बना ली, वो स्थिति निकल गई। मैंने पहले बहुत प्रयास किया कि एक साथ ही रहे, सब लोग एक साथ रहें, लेकिन मजबूरी फिर पार्टी बनाना। लेकिन उनके इस दावे को चुनावी राजनीति की चक्की में पीस कर देखें तो पाएंगे उपचुनाव की तरह अखिलेश के लिए सत्ता का फाइनल इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में उनके कोर वोट बैंक यानी यादव और मुस्लिम उनसे लगातार दूर होते चले गए हैं, जबकि उनके मुकाबले बीजेपी प्रचंड शक्तिशाली हुई है। ये शक्ति उसे सपा, बसपा और कांग्रेस से बिक के वोटरों की वजह से ही मिली है। अगर आंकड़ों के जरिए समझना चाहें तो पाएंगे कि चुनाव दर चुनाव अखिलेश के आने के बाद उनके वोटर उनसे इतना दूर होते चले गए कि अब उन्हें एक झटके में वापस खींच पाना इतना आसान भी नहीं होगा। साल 2012 में सपा को कहां 29.29% वोट मिले थे, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव आते आते ये घटकर 22.35% वोट रह गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में ये और भी घटकर 21.8% पर टिक गई और 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते उनका वोट बैंक का दायरा सिकुड़कर 18.5 पर टिक गया। हालांकि वोट बसपा और कांग्रेस के भी घटे और बीजेपी का वोट 15.21 से उछलकर 37.36 और उनके गठबंधन को 45% वोट मिले। खैर इसका जिक्र फिर कभी। कोई इंतजाम नहीं, वहीं हमारी पत्थर वाली सरकार से भी सावधान रहना। ये जो हाथी वाली पार्टी है, ये जो पत्थर वाले हाथी वाली पार्टी है, इससे सावधान रहना। चुनाव में 4 से 5% आवारा यानी फ्लोटिंग वोट सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदल देते हैं। ऐसी चुनावी सियासत में अखिलेश यादव अपनी पार्टी की लगभग 11.5% वोट गंवा चुके हैं। अब उनके लिए उनके चाचा मुसीबतों का पहाड़ खड़ी करने वाले हैं। अगर शिवपाल ने प्रदेश भर में चाहे किसी की भी मदद से प्रसपा के उम्मीदवार उतार दिए तो अखिलेश से नाराज हुआ यादवों और मुसलमानों का एक तबके का वोट बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी में ट्रांसफर होने की जगह प्रसपा में हो जाएगा। ऐसे में शिवपाल का सिर उठाना अखिलेश की सत्ता के लिए सबसे बड़ा कांटा है। जो समाज को बांटता हो, जो नफरत फैलाता हो और जिन लोगों की नीयत नहीं साफ, उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे?
इसलिए हम एनआरसी के खिलाफ हैं, सीए के खिलाफ हैं और एनपीआर के खिलाफ। अगर अखिलेश और हमें एनपीआर देने से पहले हमें रोजगार चाहिए। बताओ रोजगार दोगे कि नहीं दोगे? पहले चुनाव में 4 से 5% आवारा यानी फ्लोटिंग वोट सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदल देते हैं। ऐसे चुनावी सियासत में अखिलेश यादव अपनी पार्टी की लगभग 11.5% वोट पहले ही गंवा चुके हैं। अब उनके लिए उनके चाचा मुसीबतों का पहाड़ खड़ी करने वाले हैं। अगर शिवपाल ने प्रदेश भर में चाहे किसी की भी मदद से प्रसपा के उम्मीदवार उतार दिए तो अखिलेश से नाराज हुआ यादवों और मुसलमानों के एक तबके का वोट बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी में ट्रांसफर होने की जगह प्रसपा में हो जाएगा। बेशक इसकी संख्या 2-4% ही हो, लेकिन वोट तो कटेंगे समाजवादी पार्टी के ही ना। ऐसे में शिवपाल का सिर उठाना अखिलेश की सत्ता के लिए सबसे बड़ा कांटा है। अब तय अखिलेश को करना है कि सत्ता के लिए पिता की सलाह पर चाचा से हाथ मिलाना है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।